नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे लंबाई की माप। इसकी लंबाई की माप देखो, इसमें मैंने यहाँ एक कुछ सारणी में माप लिखी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 10 मिलीमीटर। फिर इसी प्रकार 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और फिर है 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेकामीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेकामीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी प्रकार 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 गज में 3 फुट होते हैं। देखो मैं इनको समझाता हूं कैसे। जैसे 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको आपको पूछ ले कि मिलीमीटर में बदलना है। इसको किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको 10 मिलीमीटर है ना, तो उसको 10 से गुणा करना है। ये तो 1 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 10 मिलीमीटर। क्या आएगा? 10 मिलीमीटर। जैसे मैं मान लो कहूं 50 सेंटीमीटर है, प्रश्न हो गया मान लो 50 सेंटीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 से गुणा, तो 500 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 500 मिलीमीटर। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जितने सेंटीमीटर दे रखे हैं उसको 10 से गुणा कर लो। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, जैसे मैंने कहा प्रश्न में दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर है। अब इसको आपको किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो क्या करोगे? 10 से गुणा करोगे। क्या करोगे? 10 से गुणा करोगे। अब जैसे मैं इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दूं, आपको दे रखा है मान लो 1000 मिलीमीटर। क्या दे रखा है? 1000 मिलीमीटर। अब इसको आपको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे थे तब तो 10 से गुणा कर रहे थे, और अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 10 का भाग। तो क्या करेंगे? 1000 बट्टा 10। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बचेगा? 100 सेंटीमीटर। क्या बचेगा? 100 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? देखो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला। जैसे 50 सेंटीमीटर था, इसको मिलीमीटर में बदलना था, तो अपन ने क्या किया? 10 से गुणा कर दिया। 50, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 गुणा 10, तो 500 मिलीमीटर। और ये मिलीमीटर में दे रखा था और इसको अपने को किस में बदलना था? सेंटीमीटर में बदलना था। तो अपन ने क्या किया? 10 का भाग दिया। तो 1000 में 10 का भाग दिया। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या? 100। तो आंसर क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखना 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बड़ी इकाई कौन सी हो गई? डेसीमीटर। ऑब्वियसली भाई, बड़ी इकाई 10 डेसीमीटर ही होगी, क्योंकि 1 डेसीमीटर है उसमें 10 एक 10 सेंटीमीटर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहां लिखूं जैसे 25 डेसीमीटर है। कितना? 25 डेसीमीटर है। अब आपको इसको बदलना है जैसे सेंटीमीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो क्या करोगे? 10 से गुणा करोगे। क्या करोगे? 10 से गुणा। तो 10 से गुणा किया कितना आएगा? 25 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर। भाई प्रश्न में दे रखा है कि 25 डेसीमीटर है, इसको आपको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे डेसीमीटर को, किससे गुणा करेंगे? 10 से। किससे गुणा करेंगे? 10 से। अब इसी प्रकार मान लो आपको दे दे कि 500 सेंटीमीटर है। क्या है? 500 सेंटीमीटर है और इसको डेसीमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? डेसीमीटर में। देखो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदल रहे थे तब तो 10 से गुणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 10 से गुणा। और इसका उल्टा कर दिया, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है।
सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, तो क्या करेंगे इसमें 10 का भाग दे देंगे। 500 बट्टा 10, तो 0 से 0 कटा, बचा कितना 50 डेसीमीटर। क्या बचा 50 डेसीमीटर। समझ में आया ना। इसी प्रकार देखो आगे अपन बात करते हैं। आगे देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं देखो 1 मीटर बराबर देर का है 100 सेंटीमीटर। कितने देर का है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि एक यदि सेंटीमीटर है तो उसमें सॉरी 1 मीटर दे रखा है तो उसमें 100 सेंटीमीटर, एक 100 भाग, कितने भाग आ जाएंगे 100 भाग सेंटीमीटर के मीटर में। तो इसी प्रकार मान लो आपको पूछ ले कि 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर। क्या करोगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो क्या करेंगे 40 गुणा 100। तो क्या आएगा 40 गुणा 100 मतलब पीछे 2 जीरो और लगा दो, तो 4000 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा पूछ ले, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दे 700 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 700 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो वही उल्टा हो जाएगा भाई। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, और अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो वहां गुणा किया था, इसमें क्या कर लेंगे भाग देंगे। क्या करेंगे भाग किसका 100 का, तो दो 700 में 100 का भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचेगा क्या 7। तो क्या आंसर आ जाएगा 7 मीटर। तो वापस देख लो वही हो गया ना, 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। 7 मीटर बराबर 700, वापस इसका उल्टा इधर से ही हो जाएगा। 7 मीटर बराबर 7 गुना 100 मतलब 700, 7 गुना 100 मतलब 700 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखना एक देर का है 1 डेकामीटर। कितना 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर कितना देर का है 10 मीटर। क्या देर का है 10 मीटर। ध्यान रखना, देखो 1 डेकामीटर मतलब कितना है 10 मीटर। कहने का मतलब 1 डेकामीटर में मीटर के 10 भाग आ जाएंगे। कितने मीटर के 10 हिस्से आ जाएंगे, मतलब 10 मीटर आ जाएंगे। एक मीटर के कितने 10 मीटर आ जाएंगे इसमें डेकामीटर में। तो मैं मान लो पूछ लूं आपको कि 25 डेकामीटर को मीटर में बदलो, 25 डेकामीटर को मीटर में बदलो, तो क्या करेंगे 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो 25 डेकामीटर में 25 गुणा 10, 25 गुणा 10 तो कितना आएगा 250 मीटर। क्या आ जाएगा 250 मीटर। अब इसी प्रकार मान लो आपको मीटर का दे दे और उसको डेकामीटर में बदलना है, तो उल्टा कर लो। यहीं से देख लो 250 मीटर है, इसको वापस डेकामीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे तो 10 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 25। मैं जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 500 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है 500 मीटर है, और इसको किसमें बदलना है डेकामीटर में। और आपको पता है कि 1 मीटर में 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, और मीटर को वापस डेकामीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे 10 का भाग, तो क्या करेंगे 500 बट्टा 10, तो 0 से 0 कटा, तो कितना आया 50 डेकामीटर। कितना आ जाएगा 50 डेकामीटर। आगे देखना इसी प्रकार
अब देखो एक देर का 1 हेक्टामीटर, क्या देर का है 1 हेक्टामीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर। क्या होता है 10 डेकामीटर। देखो 1 हेक्टामीटर मतलब डेकामीटर से बड़ी इकाई क्या हो गई हेक्टामीटर। क्या हो गई हेक्टामीटर। देखो डेकामीटर से बड़ी इकाई क्या हो गई हेक्टामीटर। तो 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर डेकामीटर होते हैं 10 डेकामीटर। कितने होते हैं? और 1 डेकामीटर में मीटर कितने होते हैं 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अब यहीं से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर है और आपको डायरेक्ट पूछ ले कि 1 हेक्टामीटर में मीटर कितने होंगे। भाई ऐसे भी तो पूछ सकता है। यहां से 1 हेक्टामीटर बराबर 10 डेकामीटर है, ये तो समझ में आ गया। तो देखो मैं इसको 1 हेक्टामीटर में मीटर निकालता हूं। कैसे निकालेंगे? देखो 1 हेक्टामीटर बराबर मीटर की संख्या, मीटर कितने होंगे ना, मीटर निकालना है। तो देखो 1 हेक्टामीटर बराबर 10 डेकामीटर है ना। कितने 10 तो लिख दो। अब डेकामीटर में मीटर कितने होते हैं 10 और 10 होते हैं ना, और 10 हो गए ना भाई। ये तो हो गया 1 हेक्टामीटर बराबर 10 डेकामीटर। तो 10 तो मैंने लिख दिया, फिर डेकामीटर बचा। डेकामीटर में 1 डेकामीटर में अभी बताया मैंने 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। फिर वापस मैं डेकामीटर की जगह क्या लिख दूं और 10 मीटर। कितने लिख दूं 10 मीटर गुणा 10 मीटर। अब देख लो आंसर आ जाएगा 1 हेक्टामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर बराबर क्या आ जाएगा 100 मीटर। क्या आ जाएगा 1 हेक्टामीटर बराबर 100 मीटर। देखो समझ में आ गया ना भाई। यहां से अलग से आपको मान लो दिया हुआ नहीं है इस सारणी में, तो लेकिन डायरेक्ट आप खुद आपके विवेक से भी कर सकते हो ना, क्योंकि 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर है और डायरेक्ट आपको पूछ ले कि 1 हेक्टामीटर में मीटर कितने होंगे। तो मीटर 1 डेकामीटर में कितने होते हैं मीटर 10। तो 10 में कितने होंगे 10 गुणा 10। 10 में कितने होंगे 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 मतलब 100। तो 1 हेक्टामीटर में मीटर कितने होंगे 100। इसी प्रकार उल्टा कर ले, मान लो आपको इसका पूछ ले, मान लो जैसे ऐसे पूछ ले कि 45 हेक्टामीटर बराबर मीटर कितने डेकामीटर कितने होंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो 45 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा 450 डेकामीटर। क्या आ जाएगा 450 डेकामीटर। इसी प्रकार देखना इसको उल्टा कर दो। डेकामीटर को हेक्टामीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे देंगे। डेकामीटर को हेक्टामीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 10 का भाग। जैसे ऐसे दे दें 900 डेकामीटर है 900 डेकामीटर। इसको हेक्टामीटर में बदलना है तो हेक्टामीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे 10 का भाग। तो 900 बटा 10 तो 0 से 0 बटा तो कितना बचा 90। कितना 90 हेक्टामीटर। कितना 90 हेक्टामीटर। समझ में आया ना 90 हेक्टामीटर। अब देखो अगला है, देखो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना है 10 हेक्टामीटर। इसको मिटा देता हूं। एक किलोमीटर बराबर मैं ऐसे लिख देता हूं 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर। कितना है 10 हेक्टामीटर। कितना होता है 10 हेक्टामीटर। देखो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? यदि अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि 1 किलोमीटर बराबर मीटर कितने होंगे, वैसे तो आपको याद है सीधा 1 किलोमीटर में डायरेक्ट होता है 1000 मीटर। लेकिन इसको सिद्ध करना हो तो देखो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर है और 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं। अभी निकाला था अपन 1 हेक्टामीटर बराबर 100 मीटर। तो 100 गुणा 10 मतलब 1000 मीटर। कितना आ गया 1000 मीटर। अब देखना 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ ले 500 किलोमीटर बराबर
एका मीटर, तो 500 को 10 से गुणा कर लो, तो 500 गुणा 10 तो 5000, कितना आ जाएगा 5000 HM एका मीटर। समझ में आया? और एका मीटर को किलोमीटर में बदलना है, वही वापस क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे। जैसे 5000 है तो इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 10 का भाग दिया तो एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना बचेगा 500 किलोमीटर। कितना बचेगा 500 किलोमीटर। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। आपको दे दे 45 किलोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में दे दे 45 किलोमीटर है, इसको किस में बदलना है मीटर में, तो क्या करोगे 45 गुणा 1000। क्या करोगे 45 गुणा 1000। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 जीरो है ना पीछे, तो पीछे 3 जीरो लगा दो, 45 के पीछे 3 जीरो लगा दो, क्या आया 45,000 मीटर। कितना आया 45,000 मीटर। समझ में आया ना 45,000 मीटर। इसी प्रकार मान लो ये देख रहा आपको पॉइंट में निकालना हो, जैसे पॉइंट में ऐसे दे दे आपको कि 700 मीटर है। कितना है 700 मीटर को किलोमीटर में बदलो, 700 मीटर को किलोमीटर में बदलो, तो वो इस 1000 का भाग देंगे, तो 700 बटा 1000। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, अब 1 जीरो है ना नीचे, तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 7 ही बची है ऊपर, तो 7 छोड़ा फिर आगे पॉइंट लगा दिया तो 0.7। तो क्या हुआ 700 मीटर बराबर 0.7 किलोमीटर। क्या गया 0.7 किलोमीटर। क्या गया 0.7 किलोमीटर। अब इसी प्रकार 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच। ये भी आप इसको याद रखें, 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच, और 1 गज बराबर कितना होता है 3 फुट। और वही वापस इनको वापस उल्टा बदलना हो, जैसे 1 फुट बराबर 12 इंच है और इंच का दे दे तो 12 का भाग दे दो, 12 का भाग दे दो, और फुट दे रखा उसको इंच में बदलना है तो 12 से गुणा कर दो। इसी प्रकार 1 गज बराबर 3 फुट। अब आपको गज को फुट में बदलना है, गज को फुट में बदलना है, इसका मतलब 3 से गुणा करना है, और फुट को गज में बदलना है, इसका मतलब 3 का भाग देना है।